हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज देवोहित शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है एस्केप वेलोसिटी। और ये टॉपिक सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे वो CSIR नेट, IIT जैम, गेट, जेस, TIFR, बार्क और सेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट स्टेट में होता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और जो लोग BSc ऑनर्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंस है वो सभी फील्ड में है। तो इसके वेलोसिटी का सिर्फ एक्सप्रेशन हम लोगों को तो पता ही है, √2gr। लेकिन अगर इसका डेरिवेशन हम लोगों को पता नहीं है तो प्रॉब्लम करने में बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। सिर्फ फॉर्मूला रटने से प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स में अगर हम लोगों को पूरा थ्योरी पता नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं एकदम डिटेल से शुरुआत करूंगा कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है और इसके वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कैसे कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं, वो हम लोग पूरा डिटेल्स में स्टार्ट करेंगे। तो इसके वेलोसिटी का मैं पूरा न्यूमेरिकल्स डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा और उसका कुछ शॉर्टकट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग, अगर इसके वेलोसिटी का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो उसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ वो शॉर्टकट आप लोगों को आना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों को धीरे से देखना होगा। ठीक है, तो चलिए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आखिर इसके वेलोसिटी है क्या? तो यह है हमारा अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है। अर्थ का मास है M और अर्थ का रेडियस है R। और ये जो डॉट डॉट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फील्ड बाउंड्री। मतलब अगर कोई पार्टिकल इससे बाहर चला जाता है तो अर्थ उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, तब जो पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा। तो हाइपोथेटिकली हम लोग मानते हैं ये जो फील्ड बाउंड्री है वो इन्फिनिटी पे है, जिसका मतलब है अगर कोई पार्टिकल इस बाउंड्री से बाहर चला जाता है तब अर्थ उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो अगर ये एक छोटा सा पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैं अगर कुछ वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंक दिया तो क्या होगा? ये पार्टिकल क्या बाहर चला जाएगा? ये पार्टिकल फिर से वापस आ जाएगा। अगर इसी पार्टिकल का वेलोसिटी मैंने पहले से ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? ये पहले से ज्यादा ऊपर जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा। ये कब तक वापस आता रहेगा? ये तब तक वापस आता रहेगा जब तक इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं होता है। तो आखिर इसके वेलोसिटी है क्या? अगर इसी पार्टिकल को मैं इसके वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंक दिया तब वो पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा और रुक जाएगा और फिर से वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो यही है इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अगर मैंने एक पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से इसके वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंक दिया तभी वो पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा और वो रुक जाएगा। अगर ये पार्टिकल इसके वेलोसिटी के साथ इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है, मतलब वो जाके फिर रुक जाएगा और फिर कभी भी वापस नहीं आएगा। और अगर ये पार्टिकल ये बाउंड्री पार कर लिया तो इसके बाद अर्थ उस पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा और तब अर्थ और इस पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। तो इसके वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच ए पार्टिकल शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस सो दैट इट ओवरकम्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एंड डज नॉट रिटर्न बैक। तो इसी पार्टिकल को अगर मैं इसके वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंक दिया तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा और वो रुक जाएगा और वो पार्टिकल कभी भी वापस नहीं आएगा। तो ठीक है, अब इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। और जब हम लोग इसका डेरिवेशन कर रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को आना चाहिए कि हम इसमें एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तभी हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन हम लिख सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आखिर है क्या? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पार्टिकल को मैंने इनिशियली अर्थ के सरफेस से इसके वेलोसिटी के साथ फेंका है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा -G M (m)/r। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M है अर्थ का मास और m क्या है? पार्टिकल का मास। और जो रेडियस r है वो है अर्थ का रेडियस। ठीक है,
तो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैंने इस पार्टिकल को वी ई वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका है तो वो होगा हाफ एम वी ई स्क्वायर। और इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो फाइनली पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा चुका है तो ये 0 हो जाएगा और पार्टिकल फाइनली रुक भी गया है। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है, मतलब ये आके जस्ट रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली पार्टिकल रेस्ट में आ रहा है, तब इसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो 0 होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, क्योंकि ये पार्टिकल अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा चुका है और वो रेस्ट में आ गया है। ठीक है, तो अब ये स्मॉल एम कैंसिल हुआ, ये हुआ वी ई स्क्वायर बाई 2, ये टर्म को मैं इधर ले रहा हूँ जी कैपिटल एम बाई आर, तो ये हुआ वी ई स्क्वायर इक्वल टू 2gm/r और ये हुआ वी ई इक्वल टू √2g_m/r। ठीक है, अब मैं इसको कुछ रिप्लेस करूंगा। हम लोग जानते हैं कि स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी होता है कैपिटल GM/r²। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, G कैपिटल M/r²। ठीक है, तो हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे तो वी ई क्या आता है, V आता है 2, GM को रिप्लेस करते हैं क्या होगा G_r², स्मॉल G_r²/r, ये कैंसिल हुआ तो V ई आया √2gr। तो एक एक्सप्रेशन हम लोग को ये याद रखना होगा और ये एक्सप्रेशन और एक हम लोग को ये याद रखना होगा। तो आइए देखते हैं कि इसके वेलोसिटी और कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो हम लोग ये एक्सप्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, वी ई आया है √2gm/r। तो अर्थ एक स्फीयर है तो √2g/r आया। अर्थ एक स्फीयर है तो अर्थ का जो मास होगा वो क्या होगा, अर्थ का जो मास होगा वो क्या होगा, मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो मास आया, अर्थ एक स्फीयर है, सो 4/3 पाई r³ इंटू रो। तो मैंने जो m का वैल्यू है वो इधर रखा 4/3 पाई r³ रो। बाकी सब टर्म कांस्टेंट ही है, 2g 4/3 पाई। सिंपल मुझे क्या निकालना होगा, सिंपल ये अर्थ के डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, ठीक है, √2g/r सब कुछ कांस्टेंट है। तो मैंने इस सारा टर्म को c ले लिया, तो इधर आया रो और ये r³ कैंसिल होके आ रहा है r²। ठीक है, तो ये आया r²। तो वी ई बेसिकली मैंने r² को ऐसे लिख रहा हूँ r प्रोपोर्शनल टू रो। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है वो याद रखना होगा। ठीक है, तो इसके वेलोसिटी एक एक्सप्रेशन है √2gm/r, एक एक्सप्रेशन है √2gr और इसके वेलोसिटी अर्थ के डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, r प्रोपोर्शनल टू r √ρ। तो ये तीन एक्सप्रेशन हम लोग को याद रखना होगा। और अर्थ के केस में जो इसके वेलोसिटी आता है वो नियरली इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो हम सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से समरी कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके वेलोसिटी कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोगों ने निकाल लिया कि इसके वेलोसिटी है √2gr इक्वल √2gm/r और इसके वेलोसिटी अर्थ के डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, वो है r प्रोपोर्शनल √ρ, वेयर ρ इज डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो इसके वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन सिंपली रेडियस ऑफ अर्थ, नंबर 2 मास ऑफ अर्थ, नंबर 3 पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैंने कोई पार्टिकल को अगर वी ई इसके वेलोसिटी के साथ फेंका है अर्थ के सरफेस से, तब भी वो हो रहा है √2gr। अगर मैंने किसी और हाइट से फेंका है पार्टिकल को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए, तब वो इसके वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे। एंड नंबर 4 इज ऑल्सो डेंसिटी ऑफ अर्थ, क्योंकि इसके वेलोसिटी अर्थ के डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
प्रोपोर्शनल टू रूट रो। और इसके वेलोसिटी कौन कौन से पैरामीटर ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक तो जो पार्टिकल का मास है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, और वो पार्टिकल को किस एंगल से फेंका गया है उस एंगल के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसके वेलोसिटी सिंपल ये 4 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का कॉन्सेप्चुअल बेस अभी पूरा क्लियर हो गया आई थिंक। अभी हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो ये है आज का प्रॉब्लम नंबर 1। आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिए, ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको करता हूँ। ठीक है, आप एक बार वीडियो पॉज करके कर लीजिए आप लोग। तो रेडी, 1 2 3 4 5। आई होप ये प्रॉब्लम आप लोगों ने कर लिया है, बहुत ही इजी है। मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो गिवन है। इफ द अर्थ मास बिकम्स ट्वाइस इट्स प्रेजेंट वैल्यू, अर्थ का जो मास है वो 2 टाइम्स हो रहा है, और रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, और रेडियस ऑफ अर्थ हाफ हो रहा है, तो इस केस में इसके वेलोसिटी क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, वी इक्वल टू रूट ओवर 2 GM/r। और ये क्या है, ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और न्यू जो इसके वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, v प्राइम, मैं इसको लिख रहा हूँ। और इस केस में क्या होगा, इस केस में 2g, अर्थ का जो मास है वो 2 टाइम्स हो रहा है, तो ये हो रहा है 2m, और रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, तो ये हो रहा है r/2। तो ये हुआ 2 and 2 4, 2gm/r इंटू 4। ठीक है, ये 2gm/r, ये 2 और ये 2 मिलके हो रहा है 4, ये 4 बाहर आ जा रहा है, तो 4 से आ रहा है 2gm/r, इट बिकम्स 2ve, ये हो रहा है 2gm/r v। सो 2 इंटू 11.2 दैट बिकम्स 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज ऑप्शन ए। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा सेकंड प्रॉब्लम। आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, मैं उसके बाद देखता हूँ ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है। तो रेडी, 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कंसिडर अनदर प्लैनेट whose एवरेज डेंसिटी इक्वल टू 25% ऑफ अर्थ। उस प्लैनेट का जो डेंसिटी है वो 25% ऑफ अर्थ डेंसिटी है, और उस प्लैनेट का रेडियस है 8 टाइम्स ऑफ अर्थ। वो प्लैनेट अर्थ से 8 गुना ज़्यादा बड़ा है। तब उसका इसके वेलोसिटी क्या होगा, मतलब उस प्लैनेट के जो सरफेस के ऊपर इसके वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग जो लास्ट फॉर्मूला डिराइव किए थे, इसके वेलोसिटी कैसे अर्थ के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो हमें चाहिए। तो सिंपल, इसके वेलोसिटी मान लो क्या था, वी आर रूट रो। ये था हमारा अर्थ के सरफेस से, तो ये मैंने एक कांस्टेंट मान लिया आर रूट रो। ये आ रहा था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो प्लैनेट है उस प्लैनेट में मैंने मान लिया डेंसिटी क्या है, 25% ऑफ अर्थ। तो न्यू प्लैनेट में डेंसिटी है रो प्राइम न्यू प्लैनेट का, और वो 25% ऑफ अर्थ है, तो 25% ऑफ रो, so it becomes 25/100 into rho, it becomes rho by 4। ठीक है, और उसका जो रेडियस है वो 8 टाइम्स ऑफ अर्थ है, so r becomes 8 टाइम्स ऑफ r। रो प्राइम एंड r प्राइम आर डिनोटिंग इन केस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, तो न्यू प्लैनेट में इसके वेलोसिटी क्या है, वी ई प्राइम। तो ये तो कांस्टेंट c होगा, c r प्राइम रूट रो प्राइम। तो c r प्राइम क्या है 8r, और रो प्राइम कितना है रो बाई 4। तो c 8r, 4 अगर बाहर चला जाता है तो ये 2 हुआ, ये रो हुआ, 2 से 8 गया 4, सो इट बिकम्स 4c r रूट रो। तो ये हुआ कितना 11.2। ठीक है, इसके वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस कितना है, सी आर रूट रो, जहाँ पर सी एक कांस्टेंट है। तो देखो इस प्लैनेट में क्या हुआ, डेंसिटी है
अर्थ के सरफेस का 25%, रेडियस है 8 टाइम्स, तो वी प्राइम यहाँ से बन गया सी, आर की जगह आर प्राइम, रो की जगह रो प्राइम, आर प्राइम बिकम्स 8r एंड रो प्राइम बिकम्स रो बाई 4, ये 4 बाहर आया, ये 2 हुआ, ये 8 से 2 गया 4, सो 4 सी आर रूट रो, और 4 ये सी आर रूट रो क्या है 11.2, इसके वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो ये हो रहा है 44.8 किलोमीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज राइट। आप एक बार देख लीजिए, हम लोग प्रॉब्लम 3 की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। CSIR नेट 2022 में एक प्रॉब्लम आया था इसके वेलोसिटी के ऊपर, जिसको हम लोग चुटकी में सॉल्व कर सकते थे, और उस प्रॉब्लम का जो फॉर्मूला है वो हम लोग इस प्रॉब्लम से निकाल लेंगे। ठीक है, मैं इसका शॉर्टकट लिख सकता हूं, लेकिन उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है वो जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है आप एक बार प्लीज देख लीजिए। तो और इस प्रॉब्लम में बहुत सारा स्टूडेंट गलती करके भी आया था, मैंने भी वो गलती किया था। क्या क्या कह रहा है प्रॉब्लम? ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद वेलोसिटी v where v is comparable to इसके वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस, v इक्विवेलेंट टू v क्या है? इसके वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद वेलोसिटी v फ्रॉम अर्थ सरफेस, जहां पर v है comparable to escape velocity from earth surface. How far will it go above earth surface? Exactly similar problem आया था CSIR ने 2022 में। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में वो भी आप लोगों को सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, तो आप एक बार इस प्रॉब्लम को देख लीजिए, उसका शॉर्टकट कैसे आ रहा है वो भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये है हमारा अर्थ का मास है कैपिटल M, और ये है अर्थ का रेडियस r। तो इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का ये है, मैंने पार्टिकल को इस पॉइंट से फेंका है, ठीक है, वेलोसिटी v के साथ, और ये है पार्टिकल इनिशियल पोजीशन। और अभी ये पार्टिकल h हाइट ऊपर जा रहा है अर्थ के सरफेस से, और फाइनली रेस्ट में आ रहा है फाइनल पॉइंट। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल है वो है इनिशियल पॉइंट, और फाइनली पार्टिकल अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जा रहा है और फाइनली रेस्ट में आ रहा है। तो ये है पार्टिकल का फाइनल पोजीशन। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो पॉइंट है वो है इनिशियल, और अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जो पॉइंट है वो है फाइनल पोजीशन। तो सिंपली इस केस में हम लोगों को h ही निकालना है। और जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करके आए थे वो सिंपली काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, तो फाइनल पॉइंट हुआ 0, u स्क्वायर माइनस 2gh, और h इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। मैंने भी ये गलती करके आया था। ये प्रॉब्लम हम ये अप्रोच हम तभी लगा सकते हैं जब g वेरी नहीं कर रहा है, ये पार्टिकल इसके वेलोसिटी के साथ ऊपर जाए, ऑलमोस्ट इसके वेलोसिटी। तो इस केस में पार्टिकल के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है वो वेरी करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी पार्टिकल अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर चला जाता है तब उसके ऊपर g कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो जब भी कोई पार्टिकल को इसके वेलोसिटी के साथ कंपेरेबल वेलोसिटी के साथ फेंका जाए तब हम लोग ये अप्रोच नहीं अप्लाई कर सकते, तब हम लोग को एनर्जी कंजर्वेशन ही अप्लाई करना होगा टू फाइंड द रिजल्ट। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो इस केस में सिंपली हम लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना होगा। ये है पार्टिकल के लिए इनिशियल पोजीशन, ये है पार्टिकल के लिए फाइनल पोजीशन। तो ui प्लस के आई इक्वल टू uf प्लस के एफ। ui हो रहा है माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r, क्योंकि पार्टिकल इनिशियल पोजीशन ये है, और के आई कितना है हाफ mv स्क्वायर, और फाइनली वो पार्टिकल अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जा रहा है, तो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r प्लस h, क्योंकि फाइनल जो पोजीशन है वो डिस्टेंस मेजर हो रहा है अर्थ के सेंटर से। तो r plus h, this is the net distance of the final point from earth center, r plus h, और फाइनली वो पार्टिकल रेस्ट में आ रहा है, तो ये हुआ 0। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको करते हैं, g कैपिटल M स्मॉल m बाई r प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m r प्लस h। या फिर स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m गया, और हम लोग तो ये जानते हैं g इक्वल टू जी m बाई
आर्थ स्क्वायर, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सिंपली हम लोग ये जी को रिप्लेस करेंगे जी आर्थ स्क्वायर से। तो माइनस जी कितना आ रहा है, जी आर्थ स्क्वायर, तो जी कितना आ रहा है, जी आर्थ स्क्वायर बाई आर प्लस वी स्क्वायर बाई 2, या फिर हम लोग रिप्लेस कर देंगे जी आर स्क्वायर प्लस बाई जी स्क्वायर बाई आर प्लस एच। तो यहाँ से आ रहा है माइनस जी आर, ये आर गया माइनस जी आर प्लस वी स्क्वायर बाई 2, या फिर आ रहा है माइनस जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हुआ माइनस 2gr प्लस वी स्क्वायर माइनस 2gr स्क्वायर बाई आर प्लस एच। तो अभी हम लोग इसको इधर ले आ रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gr, इस टर्म को इधर ले आ रहे हैं 2gr माइनस 2gr स्क्वायर बाई आर प्लस एच। सिर्फ सिंपली एलसीएम कर रहा हूँ, 2gr आर प्लस एच माइनस 2gr स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। तो वी स्क्वायर आ रहा है 2gr स्क्वायर प्लस 2grh माइनस 2gr स्क्वायर, ये हुआ r प्लस h, 2gr स्क्वायर कैंसिल, सो v स्क्वायर बिकम्स 2grh डिवाइडेड बाई r प्लस h। ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, अभी हम लोगों को क्या करना होगा, मैं एक काम कर रहा हूँ, ये 2gr को इधर ले आ रहा हूँ। सो v स्क्वायर बाई 2gr इक्वल टू h डिवाइडेड बाई r प्लस h। मैं इस टर्म को इधर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार जस्ट रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। मैं r प्लस h को इधर ले रहा हूँ, ये टर्म ये टर्म इधर गया और ये टर्म नीचे आया h, ये टर्म ऊपर गया 2gr और ये टर्म नीचे आया 2gr और v स्क्वायर। मैं अब r बाई h प्लस h बाई h कितना होता है 1, सो 2gr बाई वी स्क्वायर, सो r बाई h। ये जो रिजल्ट आ रहा है यही फाइनली शॉर्टकट है। तो 2gr बाई वी स्क्वायर, ये 1 इधर गया। अब मैं सिर्फ इंटरचेंज करूँगा, तो h कितना होगा, मैं h को इधर ले रहा हूँ और ये पूरा टर्म को मैं इस तरफ नीचे ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो यही है हमारा फाइनल रिजल्ट। h कितना है, h ठीक है, मैं h को इधर ले आया और h को इधर ले आया और ये पूरा टर्म को नीचे ले आया, h इक्वल टू r बाई 2gr बाई वी स्क्वायर माइनस 1। यही है वो शॉर्टकट। तो ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 और यही है CSI नेट का प्रॉब्लम जो लास्ट एग्जाम में आया था। आप एक बार पढ़ लीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए, मैं फिर देखता हूँ। तो रेडी, 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल थ्रोन विथ स्पीड v फ्रॉम अर्थ सरफेस अटेन्स ए मैक्सिमम हाइट h मेजर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस। एक पार्टिकल को हमने अर्थ सरफेस से v वेलोसिटी के साथ फेंका है और वो पार्टिकल अर्थ सरफेस से h हाइट अटेन किया है, एग्जैक्टली टू द लास्ट प्रॉब्लम। इफ v इक्वल टू हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ, वो कैपिटल R है, देन h बाई r क्या है इन चारों ऑप्शन में से। तो जब भी कोई पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा है और वो वेलोसिटी कंपेरेबल टू एस्केप वेलोसिटी हो, हाफ हो, 1/3 हो, 1/4 हो, तब हम लोग जो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, वो हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते। और बहुत सारा स्टूडेंट वो फॉर्मूला अप्लाई करके आया था, क्योंकि वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, काइनेमेटिक्स के वो फॉर्मूला में g कांस्टेंट है। और इस केस में जब हम लोग कोई पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से
कुछ वेलोसिटी साथ फेंक रहे हैं और वो वेलोसिटी कंपेरेबल हो इसके वेलोसिटी के साथ 1/3 हो या 1/2 हो, उस केस में पार्टिकल के ऊपर जी वेरी करेगा, जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोगों को वो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और वो फॉर्मूला हमने एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू पाया था। तो ठीक है, तो हम लोग वो शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। H इस केस में क्या बोला है क्वेश्चन, ये है अर्थ का रेडियस, ठीक है, और अर्थ के रेडियस से अर्थ के सरफेस से मैंने v वेलोसिटी एक पार्टिकल को फेंका है और वो पार्टिकल फाइनली h हाइट अटेन किया है, ठीक है। तो h/r क्या है, और जो v है ve/2, ठीक है। तो हमारे केस में h क्या होगा, h इक्वल टू r सिंपल 2gr/v² - 1, तो r इक्वल टू 2gr। अच्छा, इसके वेलोसिटी क्या था, v क्या है, हाफ ऑफ इसके वेलोसिटी। v बिकम्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ v बिकम्स ve/2, जो v है वो है हाफ ऑफ इसके वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो v क्या है, √2gr/2, ठीक है। तो v² कितना आ रहा है, 2gr/2, 2 कैंसिल, सो v² बिकम्स gr। मैं सिंपल v² का जो वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, gr -1 एंड h बिकम्स r/gr कैंसिल, 2/1। मैंने यहाँ पर कुछ गलती किया है, हाँ यहाँ पर 4 होगा, 2gr/4, तो 2 कैंसिल 2, ये आ रहा है gr/2। v² करने से यहाँ पर 2gr/4, 2 gr/2, यहाँ पर 2gr, v² कितना आ रहा है, gr/2, ठीक है। तो क्या आ रहा है, h इक्वल टू r, ठीक है, ये 2gr, ये gr कैंसिल, ये 2 ऊपर से चला गया, 2 और 2 कितना हो रहा है, 4 -1, h इक्वल टू r/3, सो h/r it becomes 1/3, h becomes 1/3, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे देखा कि चुटकियों में हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद दिस शॉर्टकट। ये शॉर्टकट तभी अप्लाई होगा जब हम लोग उस पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से फेंक रहे हैं, ठीक है। अगर किसी और हाइट से एक पार्टिकल को हम लोग फेंक रहे हैं तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग इसी कंसिडरेशन से निकाले हैं कि पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से फेंका गया है, ठीक है। तभी ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा आंख कान खोल के अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो h/r 1/3, सो ऑप्शन बी इज राइट। तो ये दो प्रॉब्लम आप लोग अपना होमवर्क के लिए रख सकते हैं। मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ ये दो प्रॉब्लम क्या है। r इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ए प्लेटफॉर्म इज अरेंज्ड at a height r from the surface of earth. The escape velocity from this platform is fv, where v equal to escape velocity from earth surface, find f. तो अगर ये है हमारा अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से r हाइट ऊपर एक प्लेटफॉर्म है और अगर उस प्लेटफॉर्म से कोई पार्टिकल को फेंका जाए तो वो पार्टिकल के लिए एस्केप वेलोसिटी का f टाइम्स v। v क्या है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से r हाइट ऊपर एक प्लेटफॉर्म मैंने अरेंज किया और इस प्लेटफॉर्म से उस पार्टिकल की एस्केप वेलोसिटी है f टाइम्स v। v है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस, फाइंड f। ये प्रॉब्लम बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी v इक्वल टू k टाइम्स ve, वेयर k लेस देन 1। जो ve है वो है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस, r इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो ठीक है, एक पार्टिकल को मैंने अर्थ के सरफेस से इस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल ऑफ द सरफेस। तो ये तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। आप लोग ये दो प्रॉब्लम जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।